हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास हिस्ट्री से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट कराए हैं जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेगास्थनीज। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज थे। वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने यहाँ का वर्णन करते हुए इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल को, ऑप्शन बी गुप्त काल को, ऑप्शन सी कुषाण काल को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुप्त काल को। इनमें से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1326 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1372 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1427 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है एग्जामों में, तो आप इस पे भी विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन को, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप को, ऑप्शन डी कल्याण सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन को। राजा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने, ऑप्शन डी उदयन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सुशरमन ने, ऑप्शन बी वासुदेव ने, ऑप्शन सी नारायण ने, ऑप्शन डी भूमिमित्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वासुदेव ने। शुंग वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव, जिसे वसुमित्र के नाम से भी जाना जाता है, ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संस्कृत। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन ए 710 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं, ये ईस्वी है। ऑप्शन ए 710 ईस्वी में, ऑप्शन बी 711 ईस्वी में, ऑप्शन सी 712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 715 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद करना होगा क्योंकि प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49, इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान सूर्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भगवान विष्णु। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए विजय सेन ने, ऑप्शन बी राजा हर्षदेव ने, ऑप्शन सी धर्मपाल ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चोल वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन सी पल्लव वंश के शासकों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी
राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर व बुक्का, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय थे। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भी लिखा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? ऑप्शन ए 13वीं सदी में, ऑप्शन बी 14वीं सदी में, ऑप्शन सी 15वीं सदी में, ऑप्शन डी 18वीं सदी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14वीं सदी में। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी अहमद शाह ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी राजा उदयन ने, ऑप्शन डी राणा सांगा ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए तैमूर लंग, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंगेज खां। चंगेज खां एक ऐसा शासक था जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। किस भारतीय क्रांतिकारी ने यह कहा था कि मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी मंगल पांडे ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी खुदीराम बोस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का शासक जो गयासुद्दीन तुगलक था उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। संगीत से जुड़े वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी तबला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सितार। संगीत से जुड़े वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण सितार को माना जाता है। सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी भगत सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास हिस्ट्री से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।